जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जय वाल्मीकि कहो सदा सुखी रहो। आधर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि परिवार की बहुत ही प्रिय बेटी वर्षा का आत्म योग विवाह होने जा रहा है। 24 नवंबर परिवार की ओर से तारीख रखी गई है। 24 नवंबर को बेटी की शादी की जाएगी। और कोई बात नहीं, बैठो आराम से, ऐसे बैठो लाइन में बढ़िया अच्छे तरीके से ना, एक दूसरे के पीछे यहाँ बैठो। हाँ, 2 लाइनें बना लो, एक उस साइड एक इस साइड। हाँ दे, अगर नीचे नहीं बैठ पा रहे तो कुर्सी पे बैठ जाओ। कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठ, कुर्सी ले आ दो, वैसे प्लास्टिक की कुर्सी ला दो, कुर्सी ला दो, यहाँ रख देंगे कुर्सी। हाँ बेटी का आत्म योग विवाह होने जा रहा है। उससे पहले सारी रस्में करने से पहले उस परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज का शुक्राना करने के लिए परिवार भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में नतमस्तक हुआ है। और परमात्मा से बहुत सारी प्रार्थनाएं हम जब माथा टेकते हैं, जब हमने एक एक करके परमात्मा को माथा टेका, तो बहुत सारी प्रार्थनाएं हम सहज ही अपने मन में कर देते हैं। और जब वो प्रार्थना परमात्मा कबूल करते हैं, जब वो प्रार्थना मंजूर होती है, तब हमें इसी प्रकार जैसे आज बैठे हैं उस परमात्मा का शुक्राना भी करना चाहिए। और ये एक परिवार मिसाल भी है कि जब भी परिवार में कोई सुख दुख आया है, तभी इन्होंने उस परमात्मा का शुक्राना, उस परमात्मा के आगे अरदास की है। और ये समाज के लिए, कौम के लिए अच्छी बात है कि हम अपने धर्म को, अपने संस्कारों को पहचान रहे हैं। हालांकि बहाना ही बनता है हर चीज का, और उस बहाने के अनुसार हम उस परमात्मा को याद करते हैं। तो आज का बहुत ही खूबसूरत बहाना है। परिवार बाकी सारे काम भी करेगा, पर सबसे पहले उस परमात्मा का शुक्राना करना, उनकी रजा में रहकर चलना एक अच्छा संकेत है कि हम उसकी रजा में चल रहे हैं। और उनकी कलम द्वारा लिखा गया पावन योग वशिष्ठ महारामायण, पावन योग वशिष्ठ ग्रंथ, जिसको परमात्मा ने अपने हाथों से रचा, कि हम जब ये चित्र भी देख रहे हैं, परमात्मा के हाथ में कलम है। और इस कलम को देखकर
हम केवल इतना कह देते हैं कि ईश्वर ने, परमात्मा ने रामायण लिखी है। हम यही जानते ना कि परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। पर उस रामायण में, उस ग्रंथ में परमात्मा ने क्या ज्ञान रखा है, क्या बात रखी हुई हमारे लिए, वो हम नहीं जानते, ना उस पे हम कभी विचार करते हैं। तो बस हम एक इशारा देख के चलते हैं कि परमात्मा के हाथ में कलम है। तो ईश्वर ने जो ज्ञान हमें दिया है, जिसको पावन योग वशिष्ठ कहते हैं, इसको आदि धर्म गुरु सार शब्दाचार्य विक्कल जी महाराज ने पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश ग्रंथ में संग्रहित करके, एकत्रित करके लिखा है। और बिल्कुल सरल भाषा में, जो आम हिंदी भाषा, हम सरल भाषा में बात करते हैं, उस भाषा में पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश में उसको दर्ज किया है। और ये पावन ग्रंथ मेरे समक्ष, मेरे सामने रखा है। इसमें पावन योग वशिष्ठ की वाणी, पावन आदि नितनेम, जिस नितनेम को आदि धर्म गुरु परम आदरणीय प्रभु रत्नाकर जी महाराज ने पूरी कौम को दिया, वो पावन नितनेम की जो वाणी है वो भी इस ग्रंथ में दर्ज है। और हम जिस इतिहास के लिए दर दर भटक जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं कि फला जगह बहुत कुछ है, वो पावन ज्ञान भी पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश ग्रंथ में दर्ज है। और हमारे संस्कार भी, जैसे कि जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म जब हुआ तो उसका नाम कैसे रखना है, जिसको आप कहते हो नामकरण करना, वो विधि भी इस ग्रंथ में दर्ज है। और फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, और जब वो जवान हो जाए, जैसे आज का दिन है कि बेटी वर्षा का आत्म योग विवाह होने जा रहा है, तो जो विधि है, जो बच्चे की शादी करेंगे हम, उसको क्या कहा जाता है? वाल्मीकि धर्म में उसको कहा जाता है आत्म योग। क्या कहा जाता है? आत्म योग। तो उसकी जो विधि है वो भी पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश में दर्ज है। और ऐसे ही दर्जा ब दर्जा, जैसे हमारे जीवन के संस्कार हैं, जीवन के जो पड़ाव हैं, खुशी के या दुख के, वो सभी संस्कार हमें पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश जो ग्रंथ मेरे सामने रखा है, इसमें दर्ज है। और हम जैसे जैसे इसको पढ़ना शुरू करेंगे, ये नहीं है कि मैं ही पढ़ सकता हूं, आप भी पढ़ सकते हो। अपने घर में इस ग्रंथ को आप स्थापित कर सकते हो। जैसे मैं अभी बच्चों से पूछ रहा था कि आपको पावन मुक्तिमाला का पाठ आता है? बच्चे कहते नहीं। तो अगर हमारे घर में ये ग्रंथ होगा तो जो बच्चे पढ़ना जानते हैं वो बैठ के इसको सिमरन कर सकते हैं। आज का जो दिन है, जिसको वाल्मीकि धर्म अनुसार परचेतावार कहा जाता है, वैसे हम आज के दिन को क्या कहते हैं? संडे। क्या कहते हैं? संडे या रविवार। क्या कहते हैं?
हाँ जी, ऐसे ही आदि धर्म अनुसार, वाल्मीकि धर्म अनुसार इस दिन को परचेतावार कहा जाता है। तो परचेतावार के दिन, रविवार के दिन, आप इस ग्रंथ को परिवार सहित बैठ के, जैसे आज पूरा परिवार बैठ के उस परमात्मा ने हमारे लिए क्या ज्ञान उस योग वशिष्ठ ग्रंथ में रखा है जो सिमरन कर रहे हैं, वैसे ही आप अपने परिवार में बैठकर उसका सिमरन कर सकते हैं। और एक बात समझिए, जिस घर परिवार में पावन योग वशिष्ठ आदि नित्यनेम का पाठ होता है, उस परिवार में से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे दुख, संकट, क्लेश खुद ब खुद दौड़ जाते हैं, खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, जिसके लिए हम दिन रात प्रयास करते हैं, दिन रात पैसा कमाते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, पर घर में से जो क्लेश है वो खत्म नहीं होता, घर में से बीमारी खत्म नहीं होती, घर में से बहुत सारी जो कुरीतियां हैं वो नहीं जाती। तो जब जब आप इस पावन ग्रंथ का अपने घर में पाठ करेंगे तो आपका जो घर है वो पवित्र पाक होता चला जाएगा, और जो सेहत को लेके या आर्थिक तौर पर आप कमज़ोर हैं वो आपके परिवार में मजबूती होती चली जाएगी। पर उसके लिए मैं किसी पंडित की तरह आपको कोई मंत्र नहीं बता रहा हूं कि आप ये 2 लाइनें मैं बोल दूं यहाँ से और आपको कह दूं कि ये 2 लाइनें आप बोलना और इसका इतने दिन तक, इतने समय तक जाप करना। ये बिल्कुल नहीं है। सच्चाई ये है कि जब आप उस पावन नित्य नेम का, पावन योग वशिष्ठ का जब पाठ करेंगे, जब उस वाणी का आप पाठ करेंगे, केवल और केवल आपको उस वाणी को अपने अंदर उतारना है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो दिन रात भजन कीर्तन ही करते रहते हैं, दिन रात उनके घरों में आरती और गुणगान ही चलता रहता है, और दिन रात वो जागरण सत्संगों में जाते हैं। पर जब कभी किसी गरीब को 10 रुपए देने की बारी आ जाए, उस समय उनका पूरा ज्ञान धरे का धरा रह जाता है। भाई नहीं, इसको नहीं देने, फालतू क्यों दे। या अगर कोई हमारे ही परिवार का, हमारा भाई या परिवार का कोई सदस्य हो, बड़ी बहन हो या छोटा भाई हो या कोई रिश्तेदार हो, अगर कोई कह दे कि दवाई लेनी है और दवाई में पैसे कम पड़ रहे हैं और 100-200 रुपया आप दे दीजिए, पहले तो हम 10 बातें सुनाएंगे उसको भी मेरे पास कहाँ है। वैसे अगर आपके घर का हाल कोई जानना चाहे, अगर मैं आपसे पूछूं आपके घर का हाल कैसा है, तो आप नहीं बताओगे। बताओगे? अगर मैंने आपसे 100 रुपये मांग लिया, आप पूरे घर का हाल बता दोगे कि जी बच्चों की फीस भी नहीं जा रही, इनकी तो सैलरी भी नहीं आई, तो सारा हम उस 100-200 में सारा ही बता देंगे। तो हमारा जो ज्ञान प्राप्त करने का जो हमारा तात्पर्य है कि उसको हम अपने जीवन में उतारें, कि ईश्वर ने आपको उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि कोई आपसे मदद मांग रहा है। ये आपने नहीं किया, ये ईश्वर की कृपा है, ये उनका आपको चेक करने का तरीका है कि अगर आपकी जेब गवाही दे रही है, कोई आपसे तभी मांगता है। आप सभी अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि आप उससे ही पैसे मांगोगे,
उससे ही मदद मांगोगे जिसके पास होंगे, किसी गरीब से थोड़ा ही मांग लोगे। जब आपको पता है कि गोल्डी जी के पास पैसे हैं तो आप गोल्डी के पास जाओगे कि 500 रुपये चाहिए, और नहीं देगा तो वो उसकी समझ है। वही ज्ञान की बात कर रहे हैं कि हम अगर उस वाणी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको अपने जीवन में भी उतारें। जैसे एक मैं बात सरलता के साथ कह देता हूं कि आप डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेके आओ और दवाई ले आके आप घर में रख लो, उसको सजा के रखे रखो, वो दवाई असर करेगी? अगर अलमारी में रख दिया, लॉकर में ताला लगा के दवाई को रख दिया और सोच रहे हैं कि वो दवाई असर कर देगी वो दवाई असर नहीं करेगी। दवाई को खाना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा, उसके साथ में जो डॉक्टर ने डाइट बोली है वो भी करनी पड़ेगी, तब वो असर करेगी। ऐसे ही परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की वाणी भी है कि हम कह रहे हैं हम नित्यनेमी हैं, हम पाठी हैं, हम सत्संग करने वाले हैं, हम बहुत अपने घर में भजन कीर्तन करते हैं, पर हमारा जो मन है वो शुद्ध नहीं हो रहा। हम उस वाणी को अपने अंदर नहीं उतार रहे। जैसे एक शब्द हम पढ़ लेते हैं, एक कोना ही बहुत है बस करने को ध्यान, कि हमें कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं। बड़ा, हाँ, ईश्वर ने आपको उस लायक बनाया है तो आप कर सकते हैं। अगर आपके मन में इच्छा है कि छोटा पाठ ऐसे ही बैठ के करना है, ऐसे भी कर सकते हो, पर आपके मन में इच्छा होनी चाहिए। और ईश्वर की जो वाणी है, अगर आप अपने घर में इसका सिमरन करते हो, तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जहां पर जिस घर में या जिस गांव में पावन रामायण, पावन योग वशिष्ठ का पाठ होता है, बेटा दरवाजा खोल दो, ये पावन योग वशिष्ठ रामायण का पाठ होता था, वहां से 100 मील तक जो घर परिवार थे लोग, वो पाक पवित्र हो जाते थे। उनकी जो समझ थी वो, कोई बात नहीं, उनकी समझ अच्छी हो जाती थी। अर्थात कि यहां पर पाठ हो रहा है तो वहां के 100 मील तक जो लोग आसपास में थे वो अच्छे हो जाते थे। अच्छे कैसे होते थे कि परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जब वाणी सुनते थे, जिनका मन कोई गलत काम करने के लिए तैयार हुआ है, अर्थात कि 4 लोग इकट्ठा होकर सोच रहे हैं कि फलां के घर में बहुत माल है और वहां चोरी करनी है, तो जब वो पावन रामायण, पावन योग वशिष्ठ का ज्ञान प्राप्त करते थे, जब उनके कानों तक ये आवाज पहुंचती थी, तो उनका मन परिवर्तन हो जाता था कि हमें ये काम नहीं करना, ईश्वर की वाणी इसकी इजाजत नहीं देती, तो उनका मन परिवर्तन होता था। तो ऐसे ही जहां जिस घर में, जिस परिवार में इस पावन वाणी का व्याख्यान होता है, इसका सिमरन किया जाता है, वहां पे खुद ब खुद परिवार में बरकत, परिवार में सुख शांति बननी शुरू हो जाती है। सुख शांति के लिए तो ये कहा जाता है कि हम सारी चीजें खरीद सकते हैं, पर सुख शांति बाजार से नहीं मिलती। अच्छी सेहत आप दवाई खरीद सकते हो, फ्रूट खरीद सकते हो, पर अच्छी सेहत ईश्वर की कृपा से ही मिलती है। अच्छी सेहत आपको अगर मिली है, परमात्मा आप पे कृपा कर रहे हैं, तो अच्छे काम की तरफ आगे बढ़िए। तो उसी पावन वाणी को आप ग्रहण करने जा रहे हो। केवल कुछ ही श्लोक मैं बोलूंगा यहां से, और आप सभी सिमरन करिए कि एक एक लाइन में आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें इसमें आ जाएंगी। जैसे एक शब्द लिखा है इसमें कि पिता की भूल को जो पुत्र सुधार देता है वही उत्तम संतान है, जो ऐसा नहीं करता वह श्रेष्ठ संतान नहीं है। अगर पिता से कोई भूल हो जाए
और इस वाणी को सिमर के चल रहा है बच्चा, तो वो पिता की भूल को भी सुधार लेगा और उस भूल को छोड़कर अच्छे काम करेगा, और जो नहीं करेगा वो श्रेष्ठ अच्छी संतान नहीं कहलवाती। ये जो पावन वाणी है, हम जब अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा जीवन खुद ब खुद खुशहाल हो जाएगा। तो आप सभी एक पावन सत्य चिन्ह ऐसे बना के बैठेंगे। आपका खब्बा हाथ नीचे होगा, सज्जा हाथ ऊपर, दोनों अंगूठे आप जोड़ लेंगे। जो नित्य में कहा जाता है, थाली लेकर हाथ की बीच में वंदना धूप, कि आपके हाथों में ही वो थाली परमात्मा के नाम की बन जाएगी। और दूसरा एक शब्द आएगा, आदे वाल्मीकाय नमो नमः। आप सभी ने बोलना है, आदे वाल्मीकाय नमो नमः। हाथ जोड़ के परमात्मा की तरफ माथा टेकना है। और जो मैं पावन वाणी सिमरन करने जा रहा हूं, उच्चारण करने जा रहा हूं, उसको बिल्कुल सावधान होकर बड़े ध्यान से एक एक शब्द को ग्रहण करिए। मैं समझ रहा हूं कि आपका समय बहुत कीमती है, पर ये जो समय है ये बहुत कर्मों से, बहुत पुरुषार्थ से आपको प्राप्त होता है। परिवार ने केवल अपना सुख नहीं सोचा, परिवार ने आप सभी का भी सुख सोचा है। परिवार चाहता तो कुछ और करता, पर परिवार ने चाहा पावन योग वशिष्ठ की वाणी का सिमरन करना है। हम भी करेंगे बैठ के, आप सभी भी करोगे। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि। जयकारा बोलिए पहले सभी। जो बोले सो निर्भय वाल्मीकि दयावान की जय। तो पावन योग वशिष्ठ की पावन वाणी, जिसमें परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं, हे विद्वान जनों, सत्य ही परम धर्म है। जो पुरुषार्थ से देव को जीतने की इच्छा करता है, वह इस लोक और परलोक में सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल मिल जाती है? गलत दिशा में रखा एक ही कदम मंजिल से कोसों दूर ले जाती है। कौन कहता है कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता? मिटाया जा सकता है पुरुषार्थ से। अशुभ कर्मों में लगे मन को वहां से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में लगाना चाहिए। यह सब शास्त्रों के सार का संग्रह है। पिता की भूल को जो पुत्र सुधार देता है, वही उत्तम संतान है। जो ऐसा नहीं करता, वह श्रेष्ठ संतान नहीं है। उत्साह ही बलवान होता है। उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बलवान नहीं है। जो व्यक्ति उत्साही है, उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। धर्म से अर्थ और सुख प्राप्त होता है। धर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। इस संसार में धर्म ही सार है। माता पिता वह गुरु है। गुरु के समान अन्य कोई देवता इस पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि इनकी सेवा से धर्म, अर्थ, काम और तीनों लोकों की प्राप्ति होती है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए आप सभी।
आदि। अच्छे कुलों की प्रयत्नशील स्त्रियां मानव को अनंत और अनादि गहरे मोह से पार कर देती हैं। शास्त्र, गुरु और मंत्र आदि में से कोई भी संसार से पार उतारने में इतना सहायक नहीं है जितनी कि स्नेह से भरी हुई अपने कुलों की स्त्री अपने पति को पार उतारने में सहायक होती है। कुलीन स्त्रियां अपने पति की सखा, बंधु, सेवक, गुरु, मित्र, धन, सुख, शास्त्र, मंदिर और दास आदि सभी कुछ होती हैं। आदि वाल्मीकाय। माता और पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। संसार में परेशानियां सभी पर आती हैं। ये परेशानियां आग की तरह इंसान को पल भर छूती और पल भर में गायब हो जाती हैं। श्रेष्ठ, पराक्रमी और बलवान मानव घमंड नहीं करते। वे बढ़ चढ़कर कुछ नहीं बोलते। कोई भी मानव जन्म मरण के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। अंततः जो मृतक मानव के लिए शोक करता है उसमें अपनी ही मृत्यु को टाल सकने की समर्था नहीं है। लोग सूर्य के उदय होने पर भी प्रसन्न होते हैं और अस्त होने पर भी, परंतु वे यह नहीं जानते कि प्रतिदिन जीवन का नाश हो रहा है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आधर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। हर वाल्मीकि पूरे तरीके से आवाज नहीं आ रही आपकी। आधर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। पावन योग वशिष्ठ की पावन वाणी हम सभी ने बहुत ही कम समय में, यही कोई 10 मिनट में या 5 मिनट में हम सभी ने बहुत ही गहरा ज्ञान सुन लिया, पर समझा नहीं। पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश भगवान वाल्मीकि जी महाराज की शिक्षाएं, उसमें एक लाइन हमने पढ़ ली बड़े सहजता के साथ कि माता और पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। कि जो अच्छी औलाद होती है, जो संस्कारी औलाद होती है, वो माता पिता की जो आज्ञा है उसका पालन करती है। कि जैसे माता ने, पिता ने, या बड़े भाई ने या बड़ी बहन ने कोई बात कह दी और वो आपके फायदे के लिए है, तो आप ईश्वर की जो कलम है जिससे लिखा गया है कि पुत्र का धर्म है और आज्ञा पालन करना अति आवश्यक है, तो जिस परिवार में ये नियम लागू हो जाएगा वहां पर कभी भी आपको जो पारिवारिक कलह होती है, पारिवारिक क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि उस परिवार ने ईश्वर की जो ये वाणी है उसको सिमरन कर लिया कि परिवार के जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने जो आदेश कर दिया वो हमारे लिए भगवान के हुक्म के बराबर है। जो परमात्मा ने कर दिया, क्योंकि हमने एक श्लोक और पढ़ा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है।
जो जननी है, जो माँ है, और ये जो धरती है हमारे लिए स्वर्ग से बढ़कर है। अगर हम ईश्वर की वाणी को सिमरण करते हुए इन शब्दों को अपने साथ ले गए, क्योंकि यहाँ पर परिवार ने, वीर मुकेश जी ने बहुत अच्छा प्रसाद भी रखा है, कड़ा प्रसाद भी बनाया जी, कड़ा प्रसाद भी बना है, आप उसको भी ग्रहण करोगे और वो आप जब खाओगे तो वो कुछ समय के लिए रहेगा, 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद आपको फिर भूख लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी, और फिर आपको भोजन चाहिए। पर जब आप परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जो पावन वाणी है उसमें से अगर आप एक लाइन सीख लोगे तो आपको दोबारा उस ज्ञान की भूख नहीं लगेगी, क्योंकि जैसे पेट को भूख लगती है वैसे दिमाग को भी भूख लगती है। दिमाग को जब भूख लगती है हम दौड़ पड़ते हैं, पर हम ये समझने को तैयार नहीं है कि दिमाग को भूख लगती है। दिमाग को भूख लगती है तभी तो सारा दिन फोन स्क्रॉल करते रहते ना, भाई इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें क्या, देखते रहते सारा दिन, और निकलता कुछ भी नहीं उसमें से, समझते कुछ भी नहीं। होता ना माता जी ऐसे ही, हम बच्चों को समझाते रहते बेटा मत करो, पढ़ लो, पर हम उसको करते रहते हैं। अब ये क्या है? दिमाग की भूख है। अगर हम उन बच्चों को जो सारा दिन फोन में लगे हैं, उन बच्चों को पार्क में लेके चले जाए, क्योंकि आज पार्क सभी खाली हो गए। पार्कों में बच्चे दिखते हैं आपको? नहीं दिखते। नहीं तो पहले बच्चे क्या करते थे? क्रिकेट खेलते थे, चिड़ी छिक्का खेलते थे, और भी बहुत सारी गेम है, खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे। अब क्या खेलते हैं? बच्चे फोन खेलते हैं। फोन खेलते हैं बस। फोन में क्या है? और बच्चों को आप अगर लेके जाओगे पार्क में लेकर जाओगे, उसके साथ कोई बॉल ले लो या उसके साथ कुछ बातें करो, खेलो उसके साथ, उसकी जो ग्रोथ है दिमागी तौर पे और शारीरिक तौर पे ग्रोथ बढ़ जाएगी। अब जो बच्चों के फेस होते हैं छोटे छोटे से, देख रहे हो ना, मासूम से छोटे छोटे, फलते फूलते नहीं। ये नहीं कि आप उनको रोटी नहीं देते हो, आप उनको देसी घी भी देते हो, आप उनको मलाई भी देते हो, फ्रूट भी देते हो, सारा कुछ देते हो, पर जो ये फोन है वो दिमाग को बढ़ने नहीं देता, खाया पिया लगने नहीं देता। इसलिए जब आप बच्चे को पार्क में लेके जाओगे, जब बच्चे के साथ आप खेलोगे तो उसका विकास होगा, उसके जो दिमाग की पूर्ति है वो हो जाएगी। ऐसे ही बुजुर्गों में है, ऐसे ही बड़े लोगों में, जवान लोगों में है, वो भी फोन में लगे रहते हैं। पहले क्या होता था? सभी दोस्त इकट्ठा बैठते थे, फोन नहीं थे, पर शाम को इकट्ठा जरूर होते थे सभी, चौक चौराहे पे कहीं ना कहीं इकट्ठा होके घंटों बातें करते रहते थे। और माता पिता कहेंगे कि बच्चे घर आ जाओ, खाना खा लो, तब भी नहीं जाते थे। और कई तो ऐसे थे जो ताश जो खेलते हैं, जो कि बुरी चीज है, पर उसके बहाने भी बैठ जाते थे। और बुजुर्ग भी पीछे नहीं है, आज हमारे बुजुर्ग भी फोन चला रहे हैं, वो कहते हैं भजन ही सुन रही हूं मैं, वीडियो देख रहे हैं, माता जी की, पिताजी की वीडियो देख रहे हैं। पर बुजुर्ग भी पहले जैसे गली है, कोई चौराहा है, वहां पे जाके बैठते थे, वहां पे हंसी मजाक करना, बैठना, वो जो सारा सिलसिला वो खत्म हो गया। अब सारा कुछ जो फोन है उसने सब कुछ चुरा लिया, आपका नींद भी चुरा ली, चैन भी चुरा लिया, आपकी समझ भी चुरा ली, सब कुछ आपका उसने अपने पास रख लिया। ये जरूरत के लिए था कि आप फोन आपके पास है, अगर कोई आपका रिश्तेदार कोई दूर है या आपका कोई बिजनेस है तो आप वहीं पे बैठ के उनसे फोन से पूछ सकते हो कि कितना काम किया, कितना नहीं किया। तो ऐसे ही हमारा जो दिमाग है, मैं जो बोल रहा हूं समझ आ रही ना बातें,
जो हमारा दिमाग है ये, इसको भूख लगती है। भूख कैसे लगती है कि जैसे कोई इंसान 10,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति है, अब जो इंसान 10,000 रुपये कमाएगा उसके जो खर्चे हैं, उसके सपने हैं, पूरे तो नहीं होंगे, नहीं पूरे होंगे। तो उसके दिमाग में एक भूख जगेगी, कोई ऐसा काम कर लूं मैं जिससे कि मेरी जो इनकम है बढ़ जाए। और वो क्या करेगा फिर? अच्छा काम करेगा या बुरा करेगा? कोई बुरा ही काम करेगा, कोई गलत काम ही करेगा। जैसे आज नशा बहुत गली गली में बिक रहा है, तो वो नौजवान नशे की ओर बढ़ जाते हैं, नशा बेचना शुरू कर देंगे, गलत काम करना शुरू कर देंगे। और उनके दिमाग को क्या भूख लगी है? किस चीज की भूख लगी है? पैसे की, कि मेरे पास बहुत सारा पैसा एकदम आ जाए। और फिर होता क्या है? परिवार भी परेशान, पुलिस थानों के चक्कर परिवार मार रहा है, और पुलिस जब उनको डंडा लगाती है तो फिर शरीर भी खराब होता है उनका। फिर बाद में वो कहेंगे ये गलत रास्ता मैंने पकड़ लिया। अब ये है क्या? दिमाग को भूख लगी थी कि पैसा कमाना है ढेर सारा, वो रातों रात ही कमा लेना है। जबकि परमात्मा जो रास्ता बताते हैं वो बताते मेहनत का, पुरुषार्थ का, कि आप अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे? मेहनत से, पुरुषार्थ से। अब छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, बच्चों बताओ कि अगर हम, कोई टीचर ने कोई गाय का ऐसे दे दिया या कोई क्वेश्चन दे दिया, अगर हम उसे पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, तो वो क्लास के अंदर जब हम जाएंगे, बच्चा, टीचर पूछेगी बच्चे से, तो उसका जवाब हम दे देंगे? अगर हम याद नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो टीचर पूछेगी, जब उसका जवाब दे देंगे? नहीं दे पाएंगे। बोलो फिर, जोर से बोलो। नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, सिर्फ फोन देखा, खेले बस। खेलना भी है, खेलना भी है, पर ऐसे ही जब हम उन चीजों को समझेंगे नहीं, पुरुषार्थ को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। अब बात करेंगे जिस बेटी की शादी है कि उसने दूसरे परिवार में जाना है, और दूसरे परिवार में बेटी जाएगी, और उस परिवार में जाके जैसे यहाँ है, जैसे इस परिवार में है, वैसे ही वहाँ पे भी अपना जीवन यापन करना है। और हम बेटी को यहाँ से क्या सिखा के भेजते हैं? हम सारी चीज़ें सिखा के भेजते हैं कि बेटे वॉशिंग मशीन ऐसे चलाई जाती है, घर में कोई सामान अगर रखना है तो ऐसे रखा जाता है। और कई तरीके से हम बच्चे को, खासकर बेटी को, शुरू से समझाना शुरू कर देते हैं। बेटे को नहीं समझाते इतना जितना बेटी को समझाते हैं, कारण कि वो दूसरे घर जाएगी, इस घर से दूसरे घर जाएगी। तो जब हम उसे तैयार करते हैं, उसे समझाते हैं, तो उस बच्चे को ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ आती है कि मैंने दूसरे घर जाना है, और वहां जाकर मैंने अपने माता पिता, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। ये नहीं कि मेरे माता पिता पे, मेरे भाई पे कोई सवाल आ जाए। तो इसमें एक श्लोक आया, शकक्ष मन मेरे में चंचलता बस जात, ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात। कि बेटी परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में बैठकर प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, कि जो चंचलता मेरे मन में माता पिता भाई के समय में, जैसे अब सर्दी का समय हो गया, किस बेटी की शादी है? उसकी है बेटा,
जैसे अब सर्दी का समय आ गया तो अब हम क्या करते हैं, अब तो घर में भाभी भी है, तो यहाँ पे हम, शायद बेटी हमारी ऐसे करती नहीं होगी, दिल पे मत लेना, तो जैसे सर्दी का समय आ गया, भाई है, माँ है, उठा रही बेटी को कि बेटा उठ जाओ, अब क्या होता है, रजाई के अंदर ही मुंह करके बैठ जाएगी, कह रही अभी नींद आ रही है, अभी सो जा उनको। 4 मिनट 5 मिनट, हाँ 5 मिनट रुको, कि मम्मी 5 मिनट रुको मैं उठ रही हूँ, और भाई मैं 5 मिनट उठ रही हूँ, भाभी को बोल दो चाय बना देगी। उठ जाएगी तो फिर न कहेगी रुक जा आँख तो खोल लेना। हाँ जी, तो ये जो चंचलता है, ये चंचलता ये वहाँ नहीं चलेगा, दूसरे परिवार में, वो भी परिवार हमारा ही है, उस परिवार में नहीं चलेगी। उसमें सबसे पहले सासू जो है वो चेक करेगी कि बेटी उठती कितने बजे है, और जब आवाज लगाएगी कि बेटे उठो, है ना, वर्षा बेटा उठो, तो आपको उसी समय कहना पड़ेगा कि मम्मी मैं उठ रही हूँ। ये नहीं कह सकते वहां पे कि 2 मिनट रुको सासू जी मैं उठ रही हूँ, या वहां नहीं कह सकते। पर कई जो सास होती बहुत अच्छी होती है, जैसे अपनी बेटी को प्यार करती, वैसे ही जैसे माता शीला जी हैं जो अपनी बेटी को साथ में लेके बैठी हैं, तो इस तरीके से जो नित्य नेम है, आपको आपकी भाषा में धर्म सिखा रहे हैं कि वे धर्म क्या कह रहा है। कक्ष मन मेरे में चंचलता बस जात, ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात। उस समय जब सर्दी का समय हो और आपको नींद और आ रही हो, उस समय अरदास करनी परमात्मा के आगे कि जो मेरे अंदर जो चंचलता थी उसे खत्म करिए परमात्मा, उसे कम करिए और मेरे पे दया दृष्टि करिए कि मैं अपने परिवार का नाम रोशन कर सकूं। वो जो सास मेरी माँ है, वो मेरा जो नाम है अच्छे तरीके से सत्कार से ले, कि वो ये ना कहे हमारी बहू तो 12 बजे तक सोती है। तो ये जो ज्ञान है, ये जो शिक्षा है, अब यहां से सीख के जा रहे हैं अपने परिवार से। और आपके ऊपर 2 परिवारों की जिम्मेवारी, बेटे के ऊपर एक ही होती है, पर उसको ज्यादा हम खिला पिला के मजबूत करते हैं, पर बेटे की जिम्मेवारी एक ही होती है, माँ की, पिता की, अपने घर की, अपने वंश की। पर जो बेटी की जिम्मेवारी होती है 2। आप सभी भी शादी करके आए ना इस परिवार, अपने परिवारों में, पहले माता पिता का ध्यान रखना, और सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान रखता है बेटियां ही रखती हैं, और सबसे ज्यादा अगर झिड़क मार खाती तो बेटियां ही खाती हैं। क्योंकि जब पिता कोई चीज लेके आएगा तो भाई छीन के खा लेगा, पर बहन अगर छीन भी लेगी तब भी उसमें से आधा दे देगी, ले तू खा, मेरा भाई है तू। तो ये जो बेटी है ये 2 परिवारों को चलाएगी। यहां तक 24 नवंबर तक इस परिवार में है, उस दिन इसकी शादी हो जाएगी, अपने परिवार में जाएगी। परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज इस पे कृपा दया दृष्टि बना के रखे, और ऐसे ही जैसे माता पिता की इज्जत को बना के रखा, वैसे ही वहां पर अपने पति, अपने ससुर, अपने परिवार की भी इज्जत बना के रखे। और वहां पे जब ये चंचलता आएगी तो ईश्वर के आगे यही अरदास करनी है कि परमात्मा ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात, कि मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं अपने दोनों परिवारों का नाम रोशन कर सकूं। और धीरे धीरे जो परिवार है वो आगे बढ़ता है, परिवार की खुशियां आगे बढ़ती है। तो ये सभी प्रार्थनाएं हम ईश्वर के चरणों में प्रार्थना के रूप में भी और शिक्षा के रूप में भी, जैसे मैंने कहा कि दिमाग को भूख लगती है, पेट को भूख लगती है, हम तीनों टाइम खा लेते हैं, पर जब दिमाग को भूख लगती है हम उल्ट पुल्ट चीज़ें देखते हैं। तो हम अब पावन आदि नित्य नेम का पाठ करेंगे, संपूर्ण पाठ। तो जो मैंने बताया था जिस तरीके से बैठना है, पावन सत्य चिन्ह बना के ऐसे
और आदि वाल्मीकि नमो नमा का जाप करना है। तो मन हल्का मत करो जी, परमात्मा कृपा करेगा, सारे काम अच्छे होंगे। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि। खब्बा हाथ नीचे रहेगा, सज्जा हाथ ऊपर। ये दोनों अंगूठे जोड़ लेंगे तो इंग्लिश का जो वी है वो बन जाएगा। आदि का आदि पुरुष तू ही आदिवासी, तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी। आदि का अर्थ धर्म है भाई, वही पिता वही है माई। आदि का अर्थ श्रेष्ठ जो होए, बन पर चेता जगावे जो सोए। आदि का अर्थ मुखिया होता, मुखिया बोले लोग हो श्रोता। मुझे आदि का गुण प्रभु दीजो, आदि बनाकर लोकित भेजो। आदिवार को आदिनाथ तेरे चरणों में टेर, निश देने खाली जाए ना, सिमरू सांझ सवेर। आदे वाल्मीकि नमो नमः। मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो, नाम निशान इस दिन रहे का जगत भी हो। मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी दो जगदाता। मधु नाम का वीर हमारा, विष्णु ने अनुचित किया संहारा। ऐसे वीर हो फिर से पिता माँ, छूत वीरों का बदले जामा। मधु का आप भी हो प्रभु सागर, मेरी भी भर दो हृदय की गागर। मधुशाला हम बन जाएं यही हमारी मांग, बांट के भी पूरन रहे ऐसी बहाओ गांग। आदे वाल्मीकि नमो नमः। बोलिए आप सभी भी, आदे। प्रसाद बन गया जी, बनना है अभी? बन गया। हाँ, कटोरी में डाल के ना यहाँ ले आओ। ले आओ। गोल्डी जी थोड़े ना फोटो वीडियो कर दो पीछे से ना, 2-4 यादगार के लिए। सुनीत का अर्थ विवेक है, बनु विवेकी नाथ। अज्ञानता के भंवर में पकड़ो मेरा हाथ। नैतिकता का नाम सुनीति, ज्ञान विवेक से दीजो प्रीति। सुनीत नाम का हुआ एक साधु, जात पात से हुआ मुख साधु। मुझ में भी जाति घमंड आए, जाति वर्ण कुल गोत्र न आए। तेरे दरबार में सब है समाना, शेर बकरी के घाट पिलाना। संत सुनीत महान को जब भी करूं मैं याद, मेरे मन के मार्ग से मिट जाए सारी बात। आदे वाल्मीकि नमो नमः। लवन कहते नमक को, रसों में रस है महान। ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। लवन कहते सुंदर अर्था, लवन जीवन जाए ना व्यर्था। जिस जीवन में नाम का रंगा, वही जीवन है लवन निसंगा। लवना सुर था, सुरा से दूर, लावण्य से था भरपूर। सुरा से दूर वो असुर है वीरा, लवन वस्तु बसे नाम शरीरा। लावणमय जीवन बने नाम सुरा से नाथ, नाम रतन बंधा रहे आप ही के साथ। आदे वाल्मीकि। यहाँ बैठो जी आके, मुकेश जी यहाँ बैठो, परमात्मा की तरफ मुंह करके इस तरफ बैठो। यहाँ बैठो, यहाँ आओ, उठ के आओ ना बेटा, उठ के आओ। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। इधर इधर परमात्मा की तरफ मुंह करो, ऐसे इधर करो, सीधे हो। हाँ ऐसे बैठो बेटे, आप भी ऐसे बैठो, सीधे होके बैठो ऐसे। जीवन वो ही उत्तम है जिसमें शुक्र प्रधान, शुक्रेश मोहे कीजिए शुक्र की भांति महान। काया के वन में जीव जो रहता, जीवन उसे रत्नाकर कहता। जीवन देने का कलाधारी, शुक्राचार्य योजनाकारी। उसना कवि था नाम प्यारा, कचको कला सिखलावन हारा। शुक्राचार्य गुण रत्नाकर की जो मोहे ऐसे पर भाकर। नाम तिहारो शुक्र है, नाम तेरा है कविस। जीवन कला को देख कर झुके तेरे चरणों में शीश। आदे अक्षय अर्थ अविनाशी, तू ही अक्षय समुंद। तू तो जल भंडार है, मैं हूँ जल की बूंद। अक्षय कुमार ने अक्षय को जाना, जीवन अपना किया बलिदाना। अक्षय ज्ञानी नित्य से मोहा, सत्य हेतु जीवन सोहा।
मोहे अपने में लो रत्ना कर, बूंद बसे निज घर में आकर। घूम लिया बहु यह संसारा, अब ना राखो मोहे न्यारा। नश्वर की ना चाह करूं, अक्षय से हो प्यार। रत्ना कर जी कीजिए, भव रत्ना कर पार। आदेव नमो नमः। परचेता कहते भानु को, बनूं मैं भानु ज्ञान। अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं, यही दे दो वरदान। परचेता कहते अर्थ सुनेता, जैसे विवेकी बने लोक नेता। इंद्रियों का मन मेरा आगू, तेरी कृपा से यह त्यागूं। आप ही अगवा आप ही रहबर, पथ पे चलाओ गुर बने आकर। हे रतन दाता हे रत्नाकर, नाम रतन दो मुझको आकर। परचेता कहते अग्नि को, अग्नि अर्थ अगवाई। पथ पर दर्शक आप हो, जो सिमरेगा ताई। आदे वाल्मीकि नमो नमः। आदे 7 वार के पाठ से सतगुण आए स्वभाव। हो जाए तीन गुणातीत, फिर मिट जाए आओ जाओ। इसी जन्म में जान लूं मैं तू का यह भेद। परम पद मोहे मिल जाए, मिट जाए भेद अभेद। आदे तेरी आवाज नहीं आ रही। पावन वाल्मीकि अक्षरमाला। असीमित शक्ति तेरी, वर्णन कैसे करे बुद्ध मेरी। कहे आपका प्यारा नाम, बजता जग से प्रातः शाम। एक है इसके फल अनगिनत, लेता वही जो श्रद्धा व्यंत। एक है ईश्वर उस पर दयाल, जो सिमरे वही एक अकाल। ऊ कहे उनका है कल्याण, ढूंढे तुझे जो बीच ज्ञान। ऊ कहे ऊंचा तेरा नाम, जिसका सिमरन करे शुभ शाम। री कहे ऋणी है संसार, वाल्मीकि ही नाम आधार। एक है एक ही नाम उचारूं, वाल्मीकि रसना से पुकारूं। एक कहे ऐसी रसना भागी, जैसे व्रम से हैलो लागी। ओ कहे ओम के गुण बेअंत, गाकर तर गए मुनि नृप संत। ओ कहे और द्वारे त्यागू, केवल व्रम से ही लिव लागू। अंक है अंत ना जिसका पाया, रविदास बेअंत को गाया। आदे क करता जगत के सुन लो मेरी टेर। आप ही करो दयालुता, कमियों का हूँ ढेर। ख खोटे इस मन में धरो ज्ञान का बेर। काटो हे परमेश्वर बंधनों के कंटेर। ग गति हो वेग से, अति लगे ना देर। दर्शन पाऊं तेरा मैं हो जीवन की सवेर। घ घड़ा यह शरीर का, चोटे खाए घनेर। ऐसी दशा में हे प्रभु क्यों नहीं सुनते टेर। ड अंक 2 3 4 5 6 और 7, लेकर एक ही अंक को करूं हृदय में जाप। आदे वाल्मीकि चरणों के धूल भी तेरे भक्तों की पाएं। रंग चढ़े त्यों त्यों मुझे ज्यों ज्यों माथ लगाएं। छ कहे छत आकाश देखकर प्राणी चकित हो जाए। विचित्र तेरा विज्ञान है, जग के समझ ना आए। ज कहे जग तेरा प्रभु, नाशवान क्यों भाए। नाशवान का स्वामी क्यों सच्चाई कहलाए। जन जड़ बुद्धि के लिए कैसा माना जाए। सरल करो इसको प्रभु, दीजो ऐसा उपाय। यहाँ चोंच खगो की जैसे घड़े औजार। शंभूक ऐसे साहिब को दो करे नमस्कार। आदे वाल्मीकि नमो नमः। ट कहे टल जाए विपता पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ के अनुसार ही तेरा मिले प्यार। ठ कहे ठोस दलील है वाल्मीकि करतार। अपनी शक्ति से प्रभु कुछता किया तैयार। ड कहे डगमग डोलती नैया है करतार। तोरे बिना मझधार में कौन लगाए पार। ड कहे ढोंग मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार। सतपथ को ना त्याग दूं, बुद्धि दो दातार। अणा कहे रण जीवन के जीतने में कठिनाई। व्यक्ति वो ही सफल है, जिसके आप सहाई। आदे वाल्मीकि नमो नमः। तो ताबन मन मेरा रटत लगाए नाम। रटत रंगत में बदल के तुमरा दिखाए धाम। थ कहे थल जल स्वामी जी कौन सा तुमरा धाम। वही मार्ग वही लक्ष्य है, एक वाल्मीकि नाम। दाता यही सोच है मरम प्रता और शाम। ध्यान धरन में मेरी और क्या लागे तेरा दाम। ध कहे ध्यान के धरने से होता दूर है ताम। हो पर गट निज ध्यान में नहीं तो दो अलहाम।
ना निवारण कष्ट कर दुर्लभ हुआ शरीर। सेवक ऐसे हाल में कैसे बने सुधीर। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। पतन उत्थान भी तेरे ही हैं चोज, परिवर्तित होते सदा ऋतुमास हर रोज। फल दाता सर्व के प्रगट हुए सरोज, मुनि वेश में आपने पहने पत्र भोज। ब कहता बाल ऋषि का लड़का हुआ कनोज, भरोसा गोमती का आपने किया परोज। भ कहे भारद्वाज ने की जब सत्य की खोज, वाल्मीकि जी आपने पूर्ण की संकोच। मरवाया राम से रावण वीर विद्वान, फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। यह कहे यह क्या खेल है समझना आयो मोर। त्रेता में कुछ और है द्वापर में कुछ ही और। र कहे राखा सतीपन सीता का हर ठोर, रावण महादैत्य का चरित्र लिखा सिर मोर। ला लिखारी आदि के आवश्यकता है तोर, अभी तक तेरी वाणी को समझा नहीं निरोर। वह कहे वाल्मीकि जी जागना दी जो भोर, सुरति शब्द का मेल हो मान जाए चित चोर। श कहे शास्त्र पाठन में मोती चुन कर लाऊं, गुण खान मिथ्यावाद को खुद से दूर भगाऊं। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। शट दी जो वर मुझे दातों के महादात, शांति बुद्धि सेवा बल धीर नाम की दात। सस्वामी ब्रह्मलोक के जगत पिता जगदात, तू ही भाई मित्र है तू ही पिता और मात। ह कहे हसमुख बनूं फूले फले हयात, ऐसा बल दो गात में उठा करूं प्रभात। श कक्ष मन मेरे में चंचलता बस जात, ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात। त्रैतिर्लोकी नाथ जी जानो दिल की बात, सत्य ज्ञान का सूर्य दो दूर हो मिथ्या रात। ज्ञाता ब्रह्म का सार शब्द वरदान, शुक्राचार्य पूजे तुम्हें प्रथमे हे दयावान। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। हम सब जीवात्माओं के दीना बंधु कृपा निधान। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। भव जल पे कमलासन उस पे अछूतात्मा, सृष्टि रचा कर आप ही बने सछूतात्मा। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। तुम पर चेता वरुणेश्वर तुम हो आदि कवि, आदि पावन और सत्या यूं लखे तोरी छवि। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। द्राविड़ सूक्ष्म ज्ञानी दार्शनिक अति महान, रत्ना करके शास्त्र वास्तव में रत्नों की खान। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। सत्य नाटक रचैया सत्य है यह संसार, सकल से सृष्टि है नाटक आप ही हो नाटककार। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। हे कमलेश्वर जग में कमल के गुण दीजो, लोक हित कर्म करूं मैं विनती सुन लीजो। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। अछूत रहूं मैं बुराई से छू ना कोई सके विकार, मन दर्पण बने शुद्ध भीले जन्म हर बार। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि भगवान। अछूत रहूं मैं बुराई से छू ना कोई सके विकार, मन दर्पण बने शूद्र भीले जन्म हर बार। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि। हे विश्वेश्वर आदि आत्मा तुम लोक रचैया हो, अनाथ के नाथ दयालु पिता और मैया हो। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि। लेख विधाता चाहूं बनूं मैं पुरुषार्थी, आलस घमंड ना हो मुझ में भावना हो परमार्थी। आदि वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि।
दल बल देना दाता, उदय हो विद्या का भान। मानसिक बल दो मनीष, पाए तेरा सूक्ष्म ज्ञान। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि। दैत्य शिरोमणि तुम हो, योगी वशिष्ठ दाता। छूटे सब बंधन से, जो तुमको ध्याता। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि। विश्व आत्मा जग रक्षक, कण कण वास तेरा। हे ईश्वर इच्छा पूर्तिक, की जो कल्याण मेरा। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय वाल्मीकि। आदे वाल्मीकि भगवान, जय जय। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। बेटी को बुलाओ, बिठाओ यहाँ। आजे बच्चे ये फूल दे दो आप उठा के सबको ना, थोड़े थोड़े। आप बैठो गुड़िया। ये वाले भाई। हाँ दे दो, थोड़े थोड़े दे दो। आदे जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि बहुत ही खुशी से बेटी वर्षा के आत्मयोग विवाह से पहले, सभी काज व्यवहार करने से पहले परिवार ने उस परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज का शुक्राना करने के लिए पावन योग वशिष्ठ की पावन वाणी का ज्ञान अमृत और पावन आदि नित्य नेम के पावन ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास किया, पावन पाठ किया। और अभी हम कुछ ही क्षणों बाद पावन योग वशिष्ठ की वाणी पढ़ेंगे, जिसमें दर्ज है साध संगत होती रहे, काया शुद्ध हो जाए, भूले ना वाणी तेरी, सिमरती ऐसी आए। कि हम उस ईश्वर परम पिता परमात्मा जगतेश्वर सृष्टि के रचेता भगवान वाल्मीकि जी महाराज का सिमरन करते रहें। और यहाँ से हम एक विचार जरूर करेंगे कि जब बच्चों की शादी हो जाएगी, उसके बाद परिवार, पूरा परिवार पावन वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर जाकर नतमस्तक जरूर हो। जरूरी नहीं है कि उसी समय चले जाए, शादी से 1 महीना बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, जैसे आप अपने सारे कामों से फ्री होते हो और परिवार, दोनों परिवार विचार करके पावन वाल्मीकि तीर्थ जरूर जाएं। और दूसरा, आज जो हम शुक्राना कर रहे हैं परमात्मा का, जब बच्चों की शादी हो जाए, जब वो बेटा भी घर में आए, तो कम से कम 3 या 4 महीने बाद आप ऐसे ही बैठ के पावन पाठ जरूर एक बार करवाएं। ये 2 चीज़ें आप जरूर करें कि एक पूरा परिवार पावन वाल्मीकि तीर्थ शुक्राने के लिए माथा टेकने जाएं। दूसरा, शादी के बाद उस परमात्मा का शुक्राना करें। आज हम शुक्राना कर रहे हैं ईश्वर का कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें बरकत पड़े। और जब
शादी हो जाएगी, परिवार अच्छा चलेगा, तब भी परमात्मा का शुक्राना करना, ये भी जरूरी है। कोई पाखंड नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, केवल उस ईश्वर का शुक्राना करना है ऐसे ही बैठ के। वो आपकी इच्छा है कि आप बड़ा खर्चा कर सकते हैं या नहीं, भजन पार्टी बुला के कराना है, कैसे कराना है, वो आपकी इच्छा है। पर नित्य नेम का पाठ जरूर करना है, पर शादी के बाद। ठीक है जी, बस संपूर्ण कर रहे हैं जी, बैठो। तो ये 2 प्रार्थनाएं थी और ये जरूर करना है, चाहे घर में बैठ के कर लें, क्योंकि जो बच्चा परिवार में आएगा उसको ये संस्कार आपने देने हैं कि हमारे परिवार में किस प्रकार से ऐसे पूजा विधि होती है। क्योंकि बेटी अगर कहेगी घर में जाके वहां पे कि आप यहाँ पे पाठ करवाओ, तो वो कहेंगे हमारे घर में पता नहीं ये चीज़ें होती कि नहीं होती, क्योंकि संस्कार आपने ही सिखाने धीरे धीरे। जब वो बच्चा यहाँ पे पाठ सुनेगा, हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं सुना होगा, अगर लुधियाने शहर में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं वो, यूपी, चलो सहारनपुर भी रहते हैं, फिर भी पूरे भारत में वाल्मीकि धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, पाठ सत्संग उसने सुना होगा। पर जिस प्रकार से आपके परिवार में होता है, उसी प्रकार से आप उन्हें भी ये जो विचार है वो जरूर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि इनके घरों में कैसे संस्कार होते हैं। तो 2 प्रार्थनाएं मैंने की है कि परिवार सहित जोड़े सहित जाके पावन वाल्मीकि तीर्थ नतमस्तक हों और खुशी से पावन आदि नित्यनेम का पाठ जब आपकी इच्छा हो, ये नहीं कि मैं बंदिश लगा रहा हूँ, जब आपकी इच्छा हो जरूर करना है, जिसमें वो बेटा भी मौजूद हो, ये जरूर ध्यान रखना है। तो अब हम योगिमा का पाठ करेंगे और सच्ची प्रार्थना करेंगे। जो आपके हाथों में फूल हैं, ये आप सभी इस पाठ के बाद परमात्मा को चढ़ा देंगे सभी। ईश्वर आप सबके मन की इच्छा पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थनाएं हम करते हुए पावन योग वशिष्ठ पावन आदि नित्यनेम में दर्ज पावन योगिमा का पाठ करेंगे। जिन्हें आता है वो साथ में करेंगे, जिन्हें नहीं आता बड़े ध्यान से सुनेंगे। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। योगिमा समेवर मेश्वर, हम बैठे हैं द्वारे, हाथ दे कर राखना बिनती बारंबार। मन की माला चलती जाए, श्वास श्वास पर नाथ, विषय विकारों से बचे, मन बने तुमरा धाम। ऐसे पुरुष मिलते रहे, सिमरण हो तेरा नाम, मन वाणी और कर्म से करें सदा शुभ। सकल जगत के नाथ जी, दीजो हमें वरदान, शांति बख्शो गुड़े ज्ञान। साध संगत होती रहे, काया शुद्ध हो, भूले ना वाणी तेरी, सिमरती ऐसी। थाली लेकर हाथ की, बीच में वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुण
संगत तुमरा रूप वाल्मीकि सतनाम को जो सिमरे मन लाए सच्चे नाम के जाप से भव सागर तरे पढ़े सुने जो योग माँ देकर पूरा ध्यान उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान। हे रत्नाकर पूर्ण ब्रह्म दीजो ज्ञान प्रकाश विषय विकारों का प्रभु रहे न मन वास। जो बोले सो निर्भय। सभी खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे। आते प्रसाद ले आए जी। हाँ जी। खोल दो उसको, ढको ना। फूल चढ़ा दे। हाँ जी, चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। कोई बात नहीं, कोई नहीं। आदि लाइन में, लाइन में, लाइन में, लाइन में हो ना, लाइन में हो ना, लाइन में, लाइन में। बेटे ध्यान से नीचे। बाबा जी ऐसे ना करो। कोई बात नहीं, कोई नहीं, माता चिंता ना करो, कोई नहीं। देखना इसमें ना फंसना। बस चलो, अपनी अपनी जगह पे खड़ जाओ सभी। बस लगा दो जगह, प्रार्थना करने जा रहे बस। तो चलो बेटे, चलो चलो, शाबाश शाबाश, चलो चलो चलो, मत्था टेकते रहो। चलो 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 चलो, शाबाश, चलो। आओ देखिए, यहाँ कर दो, ऐसे लड्डू ऐसे कर दो आराम से। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज, आप जी के पावन चरणों में प्रार्थना के परिवार की बेटी वर्षा का आत्म योग विवाह होने जा रहा है। उनके परिवार में सुख शांति प्रेम बना रहे, और जो परिवार माता शीला जी, उनके बेटे मुकेश और बेटा गोल्डी जी, पूरा परिवार मिलकर इस विधि को कर रहे हैं, जिन्होंने आदि धर्म वाल्मीकि धर्म का प्रचार प्रसार आगे बढ़ाते हुए पावन योग वशिष्ठ आदि नित्यनेम का पाठ खुशी में करवाया है। उन सभी पर अपनी कृपा दया दृष्टि बना के रखें। जितने भी संगत के रूप में आए हैं, सभी के मन की इच्छा पूर्ण हो। सभी के मन में जो इच्छाएं हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, उन्हें स्वीकार करें। और सच्ची प्रार्थना करने जा रहे हैं। 10 प्रमुख बातें जिन्हें पता है, जिन्हें जवाब आता है, वो बोलेंगे कि जब भारद्वाज जी परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में बैठकर सवाल करते हैं कि हे परमात्मा, के सर्वोत्तम दिन कौन सा है, सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, वो प्रमुख 10 बातें पावन आदि नित्यनेम योग वशिष्ठ की वाणी पावन आदि नित्यनेम में दर्ज है, और उसी पावन वाणी को हम बोलने जा रहे हैं। सर्वोत्तम दिन आज, सबसे उपयुक्त समय अभी, सबसे बड़ी आवश्यकता सामान्य ज्ञान, सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ, सबसे बड़ा पाप भय, सबसे बड़ी भूल समय का अपव्यय, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, सबसे बुरी भावना ईर्ष्या, सबसे बड़ा दरिद्र उत्साहहीन, सबसे बड़ा भाग्यशाली कार्यरत। सच्ची प्रार्थना आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे।
माता जी यहाँ आ जाओ आगे। सच्ची प्रार्थना आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे जैसे मैं बोलूंगा। हे विश्वेश्वर आवर मोर वशिष्ठ हो, अर्थात उत्तम व खास हो, हमें भी वरम व वशिष्ठ बनाओ। हे वरम पिता, आप सृष्टि के आदि और अनंत हो, हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करो। हे आदि अनादि, आप लोक परलोक के रचयिता हो, हमें भी अपने परिवार, जाति कौम, देश व विश्व की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। हे लोक परलोक रचयिता, आप मुनि नाथा हो, हमें भी अपनी कृपा द्वारा मनन की शक्ति प्रदान करें। हे मुनिनाथ, आप ईश्वर हो, हम पर भी शांति, पवित्रता, सुख समृद्धि, ज्ञान विज्ञान तथा कला रूपी ईशों की अमृत वर्षा करें। हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्तिक हो, हमें भी अपने परिवार, जाति कौम, देश व विश्व की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्तिक, आप कल्याण करता हो, हम सब जीवों का भी कल्याण करें। वाल्मीकि समस्त गुणों के भंडार, हे भगवान वाल्मीकि जी महाराज, आप अपने प्यारे व अच्छे गुणों की हम पर वर्षा करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। जो बोले सो निर्भय। वाल्मीकि महाराज की जय। सभी माथा टेक लो जी परमात्मा। आदेव जय।